गुड मॉर्निंग। तो कल हम सभी ने संकल्पों का खजाना, जो बाबा ने बताया सर्वश्रेष्ठ खजाना है, उसकी इकोनॉमी कैसे करनी है, उसका यूज़ कैसे करना है, जिस खजाने को हम कैसे गंवाते हैं उसको उसकी बचत कैसे करनी है, वो हमने सुना। आज हम देखेंगे, आज की जो मुरली है, बाबा ने मन को शक्तिशाली कैसे बनाए उसके ऊपर चलाई है। जैसे आज हम देखते हैं कि दुनिया में शरीर की तंदुरुस्ती के लिए हम अच्छा आहार लेते हैं ना, डाइट अच्छा लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। लेकिन मन तंदुरुस्त रहे उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसी के ऊपर बाबा ने मुरली चलाई है। तो इस मुरली में बहुत सुंदर रीति से कि परमात्मा हमें किस स्वरूपों में देखता है और हम अपने आप को किस रूप में देखते हैं, और परमात्मा जैसे हमें देखता है वैसे हमें भी स्वयं को देखना है, और उस स्वरूप में हम स्वयं को कैसे स्थित करें, उसी के ऊपर बाबा ने मुरली चलाई। तो आज की मुरली का टाइटल है, मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। मन को शक्तिशाली रखना है ना, तो बाबा ने विशेष कहा है कि 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड, 5 मिनट भी नहीं कहा, और हम सबके पास 5 सेकंड तो होते ही है। तो बाबा ने विशेष कहा, आज दूरदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। परमात्मा रहते कहाँ हैं? परम धाम में। और परम धाम में इतना दूर रहने वाला हमारा पिता, हम सभी यहाँ साकारी वतन में, स्थूल रंगमंच को कहा गया साकारी सृष्टि। तो बाबा हमसे मिलने आए। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को देख एक देशवासी देख रहे हैं। बाबा के लिए कोई इंडियन, अमेरिकन, रशियन नहीं है। बाबा सबको एक दृष्टि से देखता है, क्योंकि वो विश्व पिता है ना, भगवान। इसलिए बाबा ने कहा कि एक देशवासी के रूप में बाबा देखते हैं, चाहे कोई कहाँ से भी आए हो, लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश से आए हो। तो हम सभी का, हम आत्माओं का देश कौन सा है, घर कौन सा है, तो वो है परम धाम, जो यहाँ से बहुत दूर है ना, इस गैलेक्सी से भी पार, 5 तत्वों की दुनिया से पार, जहाँ पर चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है, सिर्फ प्रकाश की दुनिया, जहाँ पर सर्वत्र शांति है, वो हम आत्माओं का घर है, देश है। तो अपना अनादि देश याद है ना, प्यारा लगता है ना। बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है ना, क्योंकि हम आत्माएं तो यहाँ पर मुसाफिर हैं। हमारा घर तो परम धाम ही है, वो देश है हमारा। वहाँ से यहाँ आ गई लेकिन खुद को भूल गई, इसलिए बाबा फिर से वो याद दिला रहा है। आपको प्यारा लगता है ना वो देश, इसलिए देखना, कई बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि अभी ना नहीं रहना है इस दुनिया में, अभी है भगवान, हमें यहाँ से कहीं दूर ले चलो, परम धाम उठा लो, यहाँ से दूर ले चलो कहते हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? हमें तो हमारा सिर्फ एक ही स्वरूप पता था ना। पहले तो हम खुद को आत्मा के बदले देह समझते थे, इसलिए पहले तो मालूम ही नहीं था कि हमारे कितने रूप है। लेकिन बाबा ने जो हमें सत्य ज्ञान सुनाया, तो उसमें इस सृष्टि रंगमंच पर हम आत्माएं कैसे अलग अलग रूपों से पार्ट प्ले करती आई हैं, वो उसको पता होने के कारण बाबा वो 5 स्वरूपों से हमें देख रहे हैं। अभी सुनेंगे बाबा हमें कौन से स्वरूपों से देखता है। जानते हो ना, 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है, तो बाबा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। भक्ति मार्ग में 5 मुखी ब्रह्मा का गायन होता है ना, उसको याद किया है बाबा ने। तो हमारे भी 5 स्वरूप कौन से? पहला स्वरूप, पहला अनादि ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। तो हम आत्माएं अनादि स्वरूप में, अनादि माना ओरिजिनल स्वरूप में, मूल स्वरूप में ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। जैसे कि चमकता हुआ चैतन्य सितारा है, परमधाम में
रहने वाली है, अशरीरी है, निराकार है, ऐसा हमारा पहला रूप है। याद है ना अपना स्वरूप? बाबा याद दिला रहे, पूछ रहे हैं कि अपना स्वरूप याद है? क्योंकि क्या हो गया, इस देह को धारण करते करते हम अपने खुद के ओरिजिनल स्वरूप को ही भूल गए। इतना ज़्यादा मेकअप कर लिया कि हम क्या हो गए, इस देह को ही मैं समझने लगे। लेकिन बाबा याद दिलाते अपना स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप, भूल तो नहीं जाते। दूसरा है, ये पहला अनादि, दूसरा है आदि देवता स्वरूप, कि हम आत्माएं जब उस परम धाम घर से, उस ब्रह्मांड से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, इस साकार वतन में जब पार्ट प्ले करने के लिए आई, तो हमारा स्वरूप था, हम देवता रूप में थे। हम आत्माएं संपूर्ण पवित्र थी, उस कारण हमारा शरीर भी कैसा था, संपूर्ण पवित्र था। तो देवता स्वरूप वह भी याद है, पहुंच गए देवता स्वरूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप, वह भी याद है। सतयुग त्रेता में हम देवी देवता थे, और जैसे ही द्वापर युग शुरू हो गया तो हम अपने आप को खुद को भूलकर साधारण मनुष्य तो बन ही गए, समझने भी लगे, लेकिन हमारे ही वो देवता स्वरूप की पूजा पूज्य स्वरूप में होना शुरू हो गई। तो पूज्य स्वरूप माना क्या, जैसे कि भक्ति में जिन देवताओं की पूजा होती है, जैसे देखेंगे कि लक्ष्मी, वैष्णवी देवी, संतोषी माँ, महाकाली, श्री गणेश, संकट मोचन हनुमान, जो भी देवी देवताओं की पूजा मंदिरों में हो रही है, तो वो हमारा पूज्य स्वरूप है। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप, वह भी याद है। आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की होती है? क्योंकि बाबा के सामने उस समय फॉरेनर्स के भी बच्चे, भाई बहनें बैठे हुए थे। तो बाबा ने पूछा, इसे भारतवासियों की देवताओं के रूप में पूजा होती है या सभी की होती है? आपकी पूजा होती है? तो तीसरा है पूज्य स्वरूप। अभी बाबा हमारा चौथा स्वरूप बता रहे हैं, संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप। तो अभी हम सभी कौन है ना, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा परमात्मा ने हमें अडॉप्ट किया है, ये नया आध्यात्मिक जन्म दिया है, तो ये हमारा ब्राह्मण स्वरूप। तो अभी हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी माना कौन, ब्राह्मण हो गए। तो ये ब्राह्मण स्वरूप चौथा रूप है। तो ब्राह्मण माना क्या, तो परमात्मा की डायरेक्ट रचना, उसकी अधिकारी संतान, अधिकारी बच्चे, उसके प्रॉपर्टी के अधिकारी, उसकी पढ़ाई के अधिकारी ना, खुश सभी खजाने के अधिकारी। तो ये हमारा ये ब्राह्मण स्वरूप। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो हमें ब्राह्मण से क्या बनना है, फरिश्ता बनना है। फरिश्ता माना एंजल, एंजलिक फॉर्म, कि मैं आत्मा लाइट और ये शरीर भी लाइट, एकदम लाइट, हल्का लाइट की बॉडी में जब आत्मा होती है तो उसको कहा जाता है एंजल, फरिश्ता। दूसरा फरिश्ता उसको कहते हैं जैसे कि ये देह के संबंधी संस्कार, ये पुरानी दुनिया जो भी विकार है, इन सब से ऊपर। क्योंकि फरिश्तों को कैसे दिखाते हैं, फरिश्तों को हमेशा उड़ता हुआ दिखाते हैं, उनके पैर जमीन को टच नहीं करते हैं। वैसे ही हम आत्मा भी अपने पांचवें स्वरूप में फरिश्ता हमें बनना है ना, वो माना सब बातों से ऊपर उड़ना है, उसको बाबा कहते हैं फरिश्ता स्वरूप। तो 5 ही रूप याद आ गए ना, बाबा ने हम सब के सामने उन रूपों को रखा। अच्छा, 1 सेकंड में यह 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो। बाबा आज हमें क्या सिखा रहा है, एक्सरसाइज ना, मन की एक्सरसाइज। तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में एक स्वरूप में स्थित होना है। जैसे अनादि मूल स्वरूप कहे तो अपने आप को क्या देखना है, मैं ज्योति बिंदु आत्मा। दूसरा आदि स्वरूप कहे तो हमें स्वयं को कौन से रूप में देखना है, देवता स्वरूप में। तीसरा पूज्य रूप कहे तो हमें मंदिरों में स्वयं को देखना है कि वो मंदिरों में विराजमान मैं ही वो शिव शक्ति दुर्गा हूँ, विघ्न विनाशक गणेश हूँ, उस स्वरूप में स्थित होना है।
फिर चौथा ब्राह्मण और पांचवा फरिश्ता। तो बाबा ने कहा 1 2 3 4 5। बाबा ड्रिल करा के ले रहे हैं, तो कर सकते हो 5 स्वरूपों का अभ्यास। यह 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो जिस भी रूप में स्थित होना चाहो, सोचा और अनुभव किया। इजी है ना। जैसे हम कौन से भी रूप में, अगर हम कहें अनादि, तो अनादि रूप याद आना चाहिए। सिर्फ संकल्प क्रिएट करना है और उस अनुसार विजुअलाइजेशन करना है और अपने आप को स्मृति याद दिलानी कि ये मैं हूँ। यह रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सभी क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं ना। एक्सरसाइज क्यों करते हैं? एक्सरसाइज से हेल्दी रहेगा शरीर और वेट भी क्या हो जाता है? कंट्रोल में रहता है, वेट लॉस हो जाता है। वैसे ही बाबा कहते हैं, तो जैसे आज दुनिया में शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, तो ये है हमारे मन की एक्सरसाइज। जैसे आदि में माना सतयुग में नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी। बाबा अचानक हमें सतयुग में लेके गए हैं। अभी सतयुग में हम जब देवी देवता थे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के राज्य में थे, तब उस समय क्या हम कोई एक्सरसाइज योगा प्राणायाम करते होंगे देवताएं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देवताओं की संपूर्ण कंचन काया, निरोगी काया थी। तो वहाँ तो चलते फिरते ही एक्सरसाइज हो जाती थी। तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन भी तंदुरुस्त रहता है ना, तो चलते फिरते यह मन की एक्सरसाइज करते रहो। तो भगवान हमें कह रहा है कि हमें क्या करना है? बहुत इजी। हमारा मन इधर उधर व्यर्थ नेगेटिव संकल्पों में जाए, साधारण संकल्प करे, उससे तो अच्छा है कि हमें क्या करना है कि उस स्वरूप में स्थित रहना है। और आप अगर इसका हम जब बहुत ज़्यादा अभ्यास करते हैं या ऐसे भी करते हैं, तो व्यर्थ सब मन का खत्म हो जाता है और मन बहुत शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए बाबा ने कहा, तो ये मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं? पूछ रहे बाबा, 5 सेकंड निकाल सकते हैं ना? आराम से निकाल सकते हैं। 5 सेकंड कहाँ नहीं जाता, हमारा कितना टाइम कहाँ कहाँ चला जाता है। तो 1 घंटे में कम से कम 5 सेकंड हम खुद के लिए तो निकाल ही सकते हैं। बाबा ने कहा, ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? अभी तो ये लॉकडाउन ने हम सबको फ्री कर दिया है ना, तो बहुत समय है हमारे पास। तो हमें बीच बीच में स्थूल शरीर का जैसे हम ध्यान रखते हैं, वैसे मन का ध्यान रखने के लिए हमें 5 सेकंड निकाल कर ये एक्सरसाइज करनी है। बाबा ने आगे कहा, तो यह एक्सरसाइज बीच बीच में करो। किसी भी कार्य में हो, 5 सेकंड की यह मन की एक्सरसाइज करो, तो मन सदा ही तंदुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। भगवान वाच्य। तो बाबा कहते हैं कि मन को तंदुरुस्त रखने के लिए 5 स्वरूपों का अभ्यास करना पड़ेगा। कि 5 स्वरूपों में जितना रहेंगे उतना मन शक्तिशाली रहेगा। तो बाबा कहते, हर घंटे में यह 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। हो सकती है? भगवान पूछ रहे हैं कि हो सकते, कर सकते हैं हम एक्सरसाइज? कर सकते हैं, निश्चित कर सकते, इतना इजी है। बाबा ने कहा, तो जो भी मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना, क्या करें, मन नहीं टिकता, मन को मन बना देते हो। हम सभी क्या कंप्लेन करते हैं कि मन बहुत ज़्यादा भटकता है, मन में इधर उधर के व्यर्थ विचार आते हैं। तो बाबा कहते हैं, इस मन को मन बना दिया। मन माना हेवी, जैसे पुराने ज़माने के जो वेट होते थे ना, जैसे शेर पावशेर, वैसे बाबा कहते हैं वजन करते हैं ना। पहले ज़माने में पाव, शेर आदि और मन होता था, आजकल बदल गया है। तो मन को मन बना देते हैं बोझ वाला,
और यह एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे। माना हमने अपने मन के अंदर में इतने ज़्यादा व्यर्थ नेगेटिव संकल्पों को, इतने ज़्यादा अशुभ विचारों को भर दिया है, उसके कारण हम हेवी हो गए। हमारा मन कैसे हो गया? हेवी हो गया। और जब जब हमें समय मिले, जब हम ये 5 स्वरूपों का योगाभ्यास करेंगे, ये ड्रिल करेंगे, तो बाबा कहते हैं हमारा मन लाइट रहेगा, बहुत हल्का फील करेंगे। इसके पीछे का कारण क्या है, रहस्य क्या है? तो जैसे हमारी स्मृति होती है, जैसे हमारे संकल्प होते हैं, उसी अनुसार हमारी स्थिति बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई राजकुमार है, भले उसकी याददाश्त भी चली जाए, लेकिन उसके व्यवहार में, उसके आचरण में हमें वो रॉयल्टी ज़रूर दिखाई देती है। और जब उसको पूरी तरह से याद आ जाता है कि मैं कौन हूँ, एक राजकुमार हूँ, तो उसी अनुसार उसकी याद के कारण, मनुस्मृति के कारण उसका पूरी आचरण चेंज हो जाता है, व्यवहार चेंज हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं 5 स्वरूप माना बाबा हमारे पॉजिटिव, इस सृष्टि चक्र के अंदर के हमारे पॉजिटिव स्वरूपों को याद दिलाते हैं। कि जैसे हम खुद को आत्मा समझते हैं, तो आत्मा के 7 गुण याद आ जाते हैं कि मैं आत्मा शांत हूँ, शुद्ध हूँ, शक्तिशाली हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। जब हम खुद को देवता समझते हैं, तो देवताओं के संस्कार हमारे इमर्ज हो जाते हैं, ऑलरेडी है, लेकिन उसको हम इमर्ज करते हैं। जब हम स्वयं को पूज्य मध्य में ले आते हैं, पूज्य स्वरूप में, तो जब हम खुद को मंदिरों में विराजमान मूर्ति, वो देवता समझते हैं, तो क्या होते हैं, हमारे दातापन के संस्कार, देने के संस्कार जागृत हो जाते हैं, पूर्वजपन के संस्कार जागृत हो जाते हैं। नहीं तो क्या हो जाता है, ऑल टाइम हम दूसरों से लेना चाहते हैं, लेकिन जब हम खुद को बताते कि नहीं, मैं वो आत्मा हूँ जो सबको देने वाली हूँ। फिर चौथा, जब हम खुद को ब्राह्मण समझते हैं, तो स्वमान में, उस खुशी में रहते कि मुझे कौन मिला है, मैं किसकी संतान बनी हूँ, कौन मुझे साथ दे रहा है ना, मेरा भविष्य कितना ऊंचा है, तो उसके कारण खुशी रहेगी। और 5वां, फरिश्ता जब हम खुद को समझते हैं तो एकदम हल्का रहते हैं, उड़ते रहते हैं, किसी बात का बोझ फील नहीं करते हैं। इसलिए बाबा हमें कह रहे हैं कि हर 1 घंटे में कम से कम 5 सेकेंड ये एक्सरसाइज ज़रूर करो। उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़रूर और ज़्यादा करें। बाबा ने आगे कहा, बोझ वाला और यह एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। माना जो भी स्वरूप हमें याद आए, उस स्वरूप के अनुभव में हमें टिकना है। बाबा ने आगे कहा, कहाँ भी हो 5 सेकेंड मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ। अगर भगवान एक ही सेंटेंस बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। बाबा ऐसे ही नहीं कह रहे बार बार। कितनी बार अभी तक मुरली में बाबा ने रिपीट किया कि अपने 5 स्वरूपों को याद करो। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना, राउंड लगाना आएगा ना, बस राउंड लगाओ और फिर कर्म में लग जाओ। मतलब कोई भी कर्म करने से पहले, जैसे आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, घर में भोजन बना रहे, झाड़ू लगा रहे, कपड़े धो रहे, बर्तन मांज रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे, वहाँ पर जब भी आप खड़े होते हैं या बैठे हुए हैं, आराम से बैठ जाइए और फटाफट 5 मिनट या 5 सेकेंड में भी अपने उन रूपों को याद करिए और उसमें स्थित होना है। तो बाबा ने हमें पहले योग से, माना मेडिटेशन से शुरुआत करने के लिए कहा है। फिर कर्म में लग जाओ। पहले अभ्यास करना है 5 स्वरूपों का, फिर कर्म करना। हर घंटे में राउंड लगाया, फिर काम में लग जाओ, क्योंकि काम को तो छोड़ नहीं सकते हैं ना, है ना। बाबा कभी नहीं कहता कि आप कर्म नहीं करो, है ना। बाबा हमें कर्म योगी जीवन जीना सिखाता है, लेकिन ये कर्म करने से पहले अपनी बुद्धि को शांत, स्थिर रखना, स्थिर होना इसका बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाबा ने कहा कोई भी कर्म करने से पहले कम से कम 5 सेकेंड निकाल कर यह अभ्यास करो। ड्यूटी तो हर एक को बजानी है ना,
लेकिन 5 सेकेंड, मिनट भी नहीं लेकिन सेकेंड, तो 5 सेकेंड निकाल तो सकते हैं ना। बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता। मास्टर सर्वशक्तिवान का मीनिंग होता है ये बहुत ऊंचा सर्वश्रेष्ठ स्वमान है। जैसे हम सभी का पिता वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उसकी संतान होने के नाते हम भी मास्टर सर्वशक्तिमान, हमारा पिता के गुण, पिता की शक्तियाँ नेचुरली बच्चे में आ जाती है, वैसे उस परमात्मा के गुण भी हमारे अंदर है। तो वो जितना शक्तिशाली है वैसे मैं भी शक्तिशाली हूँ। तो बाबा कहते आप कर सकते हो। तो बाबा हमारे अंदर के स्वमान को जागृत कर रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार बच्चे कहते हैं कि बाबा याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, मन इधर उधर भागता है। तो बाबा उसके लिए कहते हैं आप दूसरी तरफ आप कहते हो कि अपने मन को मेरा मन कहते हैं, मालिक है मन के और मास्टर सर्वशक्तिवान है, और फिर भी कहते हैं मुश्किल है, तो हंसी नहीं आएगी। तो बाबा को हमारे ऊपर हंसी आती है। हम कहने के लिए क्या कहते हैं कि मेरा मन, मन मेरा है, तो हमारा मन के हम मालिक है, मन के ऊपर हमारा अधिकार है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। और फिर क्या कहते मेरा मन टिकता नहीं, लगता नहीं, होता नहीं, इसलिए बाबा भी हमारे ऊपर हंसते हैं। बाबा ने कहा आएगी ना हंसी, तो जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना। मन में कोई भी बात आती है तो बाबा ने देखा है 3 लकीरें गाई हुई है। तो देखो कितना डीप में बाबा हमें साइकोलॉजी सीख पढ़ा रहा है। मन में कोई भी बात आती है तो बाबा कहते 3 लकीरें, एक पानी पर लकीर, पानी पर लकीर देखी है, लगाओ लकीर तो उस समय मिट जाएगी। जब पानी के ऊपर हम लाइन लगाते हैं तो तुरंत क्या हो जाएगी, मिट जाएगी। फिर दूसरा है किसी भी कागज़ पर या स्लेट पर कहाँ भी लकीर लगाना। तो स्लेट पर हम जब लकीर लगाते हैं उसको भी पहुँच सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और तीसरा है पत्थर पर लकीर, और पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। पत्थर पर लकीर लगाना भी मुश्किल और मिटाना भी मुश्किल हो जाता है। तो बाबा ने कहा कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा देते हैं। वरना हम बहुत बार क्या करते हैं, बार बार यही कहेंगे कि क्या नहीं, मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं नहीं कर सकता। वरना बार बार किसी भी बात के लिए हम निगेटिव संकल्प करते हैं तो ये मन में क्या करे, जैसे पत्थर पर लकीर लगाते हैं तो मिट नहीं सकती, वैसे मन में बार बार वही संकल्प रिपीट करेंगे तो माना उसी स्मृति को हम क्या करें, पक्का कर रहे। अगर स्मृति वैसे पक्की हो जाएगी तो फिर उस संस्कार को परिवर्तन करना फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा तो कितनी भी बारी प्रतिज्ञा करते हैं कि आपसे नहीं करेंगे, आपसे नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। इसलिए बाबा को बच्चों पर घृणा नहीं आती, लेकिन रहम आता है, परवश हो जाते हैं, परवश पर रहम आता है। तो बाबा ने कहा तो हमें क्या करना है। अभी बाबा ने तो उतना अवेयरनेस हमें कराया कि हम अपने संकल्पों को, हमें अगर अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है तो पहले संकल्पों को परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये जो निगेटिव व्यर्थ संकल्प है उसको परिवर्तन करने का सबसे बड़ा साधन बाबा ने बताया। तो हमें क्या करना है, 5 स्वरूपों की ड्रिल करनी है तो मन शक्तिशाली बनेगा, तो उससे भी संस्कार हमारे परिवर्तन होते जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं कि बाबा की हमारे से क्या आशा है। तो बाबा हम सभी से, बच्चों को बाबा संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। तो जब कहते ही हो कि बाबा ही मेरा संसार है, तो बाबा ही संसार है, तो संस्कार परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है। तो बाबा ने कहा चाहे अपना संस्कार हो या दूसरों का संस्कार, ज्ञान सभी में है, शक्तियाँ भी सभी पास है, लेकिन जो शक्ति जिस कार्य में लानी चाहिए
उस समय इमर्ज होने के बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती हैं। तो पीछे इमर्ज होने का कारण क्या है? हमारे पास शक्तियाँ हैं, लेकिन वो उस समय नहीं इमर्ज होती, क्योंकि हमने अपने माइंड से क्या तैयार किया है कि हम नहीं कर सकते, नहीं हो सकता है, इसलिए। तो जैसे बाबा ने आज 500 रुपयों को क्या करने के लिए कहा है हमें? हर घंटे में कम से कम 5 सेकेंड, उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो और ज़्यादा करें। हर कर्म से पहले 500 रुपयों का अभ्यास हम ज़रूर करेंगे। जैसे पानी पीने से पहले कर सकते हैं, भोजन करने से पहले कर सकते हैं, फिर कहाँ बाहर आते जाते समय भी कर सकते हैं, बाहर जाते समय भी कर सकते हैं, बाहर से घर में आए फिर कर सकते हैं, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले कर सकते हैं। तो ये क्या करना है? हम मन के मालिक हैं ना, तो मन को अगर हम ऑर्डर देंगे तो ये मन ज़रूर मानेगा। उसके लिए अपने आप से प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि मुझे भगवान ने कहा है कि मुझे उसने होमवर्क दिया है, तो ये होमवर्क मुझे ज़रूर करना है। तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे और इस मेडिटेशन में हम वही 500 रुपयों का अभ्यास करेंगे। इसमें बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है और विजुअलाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है। जैसे हमने 2 दिन से खुली आंखें रखकर मेडिटेशन किया है, तो आज भी खुली आंखें रखकर ही मेडिटेशन करेंगे और उन 500 रुपयों को अनुभव करते जाएंगे, फील करते जाएंगे कि ये मैं हूँ, है ना। जैसे कि अगर आपको किसी देवी या देवता का ड्रेस पहनाया जाए तो आप कभी गुस्सा नहीं करेंगे, उस समय पूरा अटेंशन होगा क्योंकि उस देवता के ड्रेस में है ना, तो उस संस्कार वो अंदर में तुरंत जागृत हो जाते हैं। उसी अनुसार हम 500 रुपयों को याद करेंगे तो वही संस्कार जागृत होना शुरू होंगे। तो इसलिए हम अभी मेडिटेशन करेंगे। तो इस मेडिटेशन में सभी अलर्ट होकर बैठेंगे। ओम शांति। अभी हम चलते हैं सभी एक रूहानी यात्रा पर, जो यात्रा हम हर 5000 साल में करते आए हैं। इस सृष्टि चक्र के अंदर हमने ये यात्रा कई बार की है। तो मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा भ्रुकुटी के बीच विराजमान प्रकाश में शांत शुद्ध आत्मा, अब मैं आत्मा इस शरीर को छोड़कर उठ चलती हूँ परम धाम घर। देखिए अपने आप को इस देह से बाहर निकलकर मैं आत्मा इस आकाश से भी पार, चांद सूरज तारामंडल से भी पार मैं पहुंच गई अपने स्वीट साइलेंस होम शांति धाम में, जो मेरा घर है। मैं आत्मा अपने घर में चमकता हुआ सितारा मैं अनादि स्वरूप में स्थित हूँ, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। मैं खुद को बहुत स्पष्ट तरीके से देख रही हूँ। पॉइंट ऑफ लाइट। अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप में हूं मैं, शुद्ध
आत्मा परमात्मा के समान अब मैं आत्मा परम धाम से इस सृष्टि पर फिर से आती हूँ। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदि काल में स्वर्णिम संसार में मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा अपना देवताई चोला धारण करती हूँ। मैं आत्मा अपने आदि स्वरूप देवता रूप में हूँ। डबल ताजधारी, सर्वगुणों से संपन्न, संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मैं देवता। चेहरे पर मधुर मुस्कान, दिव्य कंचन काया, मैं उस स्वर्णिम युग में देवी देवताओं के साथ रहती हूँ। इस समय शांति ही शांति, खुशियां ही खुशियां हैं। सबका आपस में बहुत स्नेह है, किसी बात की कोई कमी नहीं। अब मैं आत्मा चलती हूँ मध्यकाल में, अपने पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ। मंदिरों में विराजमान मैं चैतन्य आत्मा उस दिव्य मूर्ति के अंदर प्रवेश करती हूँ। मैं शिव शक्ति दुर्गा हूँ, असुर संहारिणी, सबके दुर्गुणों को खत्म करने वाली। मैं संकट मोचन हनुमान, मैं ही विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मेरे सामने हजारों भक्तों की लाइन खड़ी है। मेरे मस्तक से, मेरी दृष्टि द्वारा, मेरे वरदानी हस्तों से सर्व शक्तियों की किरणें निकलकर सभी आत्माओं के ऊपर जा रही हैं। सभी आत्माएं संतुष्ट हो रही हैं, उनकी कामनाएं पूर्ण होती जा रही हैं। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ पुरुषोत्तम संगम युग में। ये संगम युग कलयुगी अंत और सतयुगी आदि के बीच का ये समय, जिसमें परमपिता परमात्मा स्वयं इस साकार सृष्टि पर अवतरित होकर स्वर्णिम दुनिया, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं।
मैं वो पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ जिसे स्वयं भगवान ने चुना है। मैं वो श्रेष्ठ आत्मा हूँ जिसे भगवान ने अपने दिल में स्थान दिया है। जिस भगवान को सारी दुनिया ढूंढती है, उस परम पिता ने मुझे अपना बनाया है। वाह रे मैं भाग्यवान आत्मा, उस पिता की छत्र छाया के नीचे मैं सदा सुरक्षित। मीठे प्यारे बाबा के ज्ञान, गुण, शक्तियों की पालना की अधिकारी आत्मा। स्वयं भगवान आकर मुझे ऊंचे ते ऊंचा ज्ञान सुना रहे हैं। मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं, क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं। अब मैं ब्राह्मण आत्मा, सो फरिश्ता, मैं आत्मा चमकता हुआ बिंदु, चमकता हुआ सितारा मस्तक के मध्य विराजमान, और मुझसे चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलता हुआ। मुझसे निकलने वाला ये प्रकाश मेरे संपूर्ण शरीर में फैल गया। मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में हूँ। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मैं आत्मा भी लाइट और ये शरीर भी लाइट, एकदम हल्का, सभी बंधनों से मुक्त, पुरानी बातें, पुरानी संस्कारों से मुक्त, सबको देने वाला फरिश्ता, एंजल। अब मैं फरिश्ता विश्व के ग्लोब पर बैठा हुआ हूँ। शांति के सागर मेरे प्यारे परम पिता परमात्मा से, शिव बाबा से शांति की आसमानी रंग की किरणें निरंतर मेरे ऊपर आ रही है। और मेरे द्वारा ये शांति की लाइट सारे विश्व में फैल रही है। विश्व की सभी आत्माओं को शांति मिल रही है। सभी तनाव से मुक्त होते जा रहे हैं, निर्भय बन रहे हैं। सबका मन शांत हो रहा है। अब मैं फरिश्ता फिर से साकारी शरीर में प्रवेश करती हूँ। मैं चमकता सितारा मस्तक के मध्य में विराजमान। ओम शांति।